हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम 5-4 टेलीविज़न देखने वालों को पास्टर जॉयस जीवन की तरफ से सलाम कबूल हो। खुदा का फजल, खुदा का रहम हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे और आप उसकी मोहब्बत में, उसके प्यार में बढ़ते चले जाएं। अजीज़ बहनों और भाइयों, आए थोड़े से लम्हा के लिए बाइबल मुकद्दस से जो अपने अंदर ज़िंदगी को, खुदा की कुदरत को और बहुत सारी बरक़ात को समेटे हुए है। इस कलाम का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर ईमान रखने वाला हमेशा बरकत का वारिस होता है। तो आए थोड़े से लम्हा के लिए मेरे साथ देखिएगा। बाइबल मुकद्दस में से हम यूना नबी के सहीफे को निकालेंगे, यूना की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत से मैं चंद आयत मुकद्दसा को आपके लिए तलावत करूंगा। और मेरा ये ईमान है कि खुदा इस कलाम के वसीला से आप तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को खुदा बरकत देगा और इस कलाम के वसीला से यकीनन खुदा की कुदरत आपको छू लेगी। हालेलुया। तो लिखा है खुदा के कलाम में, यूना की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत से चंद आयत मुकद्दसा को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। खुदा की कलाम में इस तरह से मरकूम है, तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़ा की मुनादी की और अदना वाला सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत ने ये फरमान नैनवा में ऐलान किया गया कि इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान, हैवान, गल्ला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हों और खुदा के हुजूर गिरियाजारी करें, बल्कि हर एक शख्स अपनी बुरी रवश से बाज आए और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो और खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा जिसने इस सारी कायनात को बनाया, खुदा जो अपनी बनाई हुई चीज़ों से मोहब्बत करता है और बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि खुदा जो है वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। लेकिन जब गुनाह, बदकारी, नाफरमानी जो है वो बढ़ जाती है तो खुदा फिर मुल्कों को, शहरों को भी जो है वो तबाह कर देता है। तो यहाँ पर जो नैनवा की सिचुएशन थी वो कुछ ऐसी ही थी और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने जो है अपने बंदा यूना को तैयार किया, ठीक है, कि जाके नैनवा शहर के अंदर तौबा की मुनादी की जाए, उन्हें बताया जाए कि अपने बुरे कामों से, अपने हाथ के जुल्म से, अपनी बदकारियों से, अपनी नाफरमानियों से बाज आओ, क्योंकि खुदा इस शहर को क्या है वो तबाह करने वाला है। और खुदा ने अपने खादम, अपने ममसू, अपने बंदा को जो है वो यूना को इस बात के लिए तैयार किया। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और उस बड़े शहर नैनवा को जा। और अजीज बहनों और भाइयों, ये दूसरी बार खुदा का कलाम जो है वो यूना पर नाजिल हुआ। अगर हम पिछले अबवाब को देखें, स्टडी करें, तो वहां पर लिखा है खुदा भेज रहा है नैनवा को कि जा वहां पर जाकर क्या कर, इस बात का चर्चा कर, इस बात की मुनादी कर, नैनवा के लोगों को बता कि तुम अपनी बुरी रविशों से, अपने हाथ के जुल्म से और बुरे कामों से क्या करो, तौबा करो। और अजीज बहनों और भाइयों, याद रखें कि लोग जो हैं कई बार घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। सबब क्या था? नैनवा के जो लोग थे वो नहायत खतरनाक लोग थे और यूना जो है वो इस बात से डरा हुआ था, घबराता था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे मार डालें, लोग मुझे जो है वो क्या करें, परेशान करें, मुझे नुकसान पहुंचाएं। और लिखा है कि ये जो है वो तरसीस की तरफ भागा। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है, हिस्ट्री बताती है और किताबें बताती हैं कि तरसीस के पहाड़ों में से सोना और चांदी निकला करता था। और आज का इंसान भी सोने और चांदी के पीछे भाग रहा है, आज का इंसान भी चमकदार चीज़ों के पीछे भाग रहा है। लेकिन मुबारक है वो जो खुदा के कलाम के साथ अपने दिल को लगा लेते हैं। याद रखें, अगर खुदा किसी से बात करे और खुदा अगर किसी से कहे कि जा, तो उसे जाना चाहिए, क्योंकि उसके जिम्मा भी खुदा खुद लेता है।
اس کی ذمہ داری بھی خدا خود لیتا ہے, اس کا بوجھ بھی خدا خود اٹھاتا ہے. تو یہاں پر جو آیت میں نے آپ کے لیے پڑھی ہے وہاں لکھا ہے تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر, ٹھیک ہے, روزہ کی, ٹھیک ہے, روزہ کی منادی کی, ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اڑا. یاد رکھیں روزہ ایک ایسا عمل ہے جیسے کہ اب روزوں کے ایام ہیں اور بہت ساری جو لوگ ہیں, بہن بھائی ہیں, شہر جو ہے, چرچز کے اندر, ہر جگہ پر, کنٹریز میں, شہروں میں, ٹھیک ہے, لوگ منادی کر رہے ہیں, روزے کی جو عبادات ہو رہی ہیں, لوگ روزے رکھ رہے ہیں, خدا کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور روزہ جو ہے ہم اگر پیچھے دیکھیں تو سارے ہم دیکھتے چلتے آتے ہیں کہ بہت سارے بائبل مقدس کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بہت سارے نبیوں نے, بہت سارے لوگوں نے روزے رکھے. یہاں تک کہ یسوع مسیح کے بارے میں بھی لکھا ہے متی کے انجیل کے 4 باب میں کہ آخر کو روح سے جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے, اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. اور عزیز بہنوں اور بھائیوں, اور ہم آستر کو دیکھتے ہیں, اس نے بھی 3 دن کا روزہ رکھ کر جو ہے وہ اپنی قوم کو بچا لیا. اور ہم داؤد کو دیکھتے ہیں کہ وہ 7 دن تک جو ہے وہ اپنا اس نے بادشاہی لباس اتار دیا. یہاں پر بھی ہم پڑھ رہے ہیں نینوا شہر کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے بھی اپنی پوشاک اتار دی, اپنا لباس اتار دیا اور ٹاٹ اوڑھ لیا. ٹاٹ اوڑھنے کا مقصد یہ ہے, سر میں خاک ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں, ہمارے پاس کوئی امید نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم تجھے پکارتے ہیں. لیکن آج جب ہم اپنے سروں میں خاک نہیں ڈالتے, ہم ٹاٹ نہیں اوڑھتے, لیکن ہم یسوع کا خون لگا کر اس کی بارگاہوں میں بیٹھ جاتے ہیں, اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں. جب دعا کرتے ہیں فاقہ کر کے, روزہ رکھ کے, تو خدا جو ہے وہ بڑی بڑی الجھنوں کو, مشکلوں کو جو کیا کرتا ہے وہ ڈال دیتا ہے. وہ ہر طرح کے آندھیوں کو, طوفانوں کو, مشکلات کو, پریشانیوں کو ٹالنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ بڑا خدا ہے اور بڑے بڑے عجیب اور جلالی کام کرتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے خدا کے کلام میں تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر, خدا پر ایمان لانا نہایت ضروری ہے. پہلے یہ لوگ جو ہیں, یہ نینوا کے لوگ جو ہے بدکار ہیں, نینوا کے لوگ جو ہیں ظلم کرتے ہیں, اپنے ہاتھ کو انہوں نے نافرمانی سے رنگ رگیا ہوا ہے. آج بھی بہت ساری ایسے شہر ہیں, آج بھی بہت سارے ایسے گھر ہیں, آج بھی بہت ساری ایسی زندگیاں ہیں جو شاید اپنے ہی کسی سلسلے کے اندر جو ہے وہ قید انہوں نے اپنے آپ کو کر رکھا ہے. لیکن خدا, یاد رکھے, خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے اور خدا کسی بھی چیز کو تباہ نہیں کرنا چاہتا, خدا کسی چیز کو ختم نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ یہ سب کچھ اس کے ہاتھوں نے بنایا ہے. اور خدا اس دنیا سے, اس دنیا کے لوگوں سے, ہر ایک زندگی سے خدا محبت کرتا ہے. وہ محبت کا خدا ہے. یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی, ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا. اور یہ خبر جو ہے بادشاہ تک پہنچی ہے, اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اپنے تخت سے نیچے اتر گیا. عزیز بہنوں اور بھائیوں, اگر میں اور آپ اگر آج کسی مشکل میں ہیں, سالوں سے کسی مشکل کا شکار ہیں, پریشانی کا شکار ہیں, دکھوں کا شکار ہیں, مشکلات کا شکار ہیں, بیماری کا شکار ہیں, تو ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کی اونچی جگہوں سے نیچے اتر آئیں اور ٹاٹ پہن لیں. ٹاٹ پہننے کا مطلب ہے کہ اس بات کو ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں, مجھے اور آپ کو بچا سکتا ہے. اور جب میں اور آپ روزے کی حالت میں روزہ رکھ کے اس کی بندگی کرتے ہیں, اس کی پرستش کرتے ہیں, تو یاد رکھیں ہم خود بھی قوت پاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھ کر جو ہے وہ ایک الگ ہی ماحول بنا لیتے ہیں. وہ دعا نہیں کرتے, وہ خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارتے, وہ ہر طرح کے وہی دنیا کے کام کرتے ہیں, لیکن انہوں نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے. روزہ تعلق ہے خدا کے ساتھ جڑ جانے کا, روزہ تعلق ہے خدا کی ورشپ کرنے کا, روزہ تعلق ہے کہ آپ کے لبوں سے خدا کی ستائش جاری رہے, حمد و ثنا جاری رہے, اور جتنا وقت ہو سکے زیادہ سے زیادہ مجھے اور آپ کو خدا کی ستائش اور پرستش کرنی ہے روزے کے اندر. یہاں پر لکھا ہے یہ جو لوگ جب یونا یہاں پر پہنچا اور اس نے یہ میسج دیا کہ خدا جو ہے وہ نینوا کو تباہ کرنے والا ہے. عزیز بہنوں اور بھائیوں, آج بھی آپ نے دیکھا ہے جب کسی کو پتہ لگ جائے کہ میڈیسن ہار چکی ہے, روپیہ پیسہ ہار چکا ہے,
सब कुछ हार चुका है। जब किसी शख्स को ये पता लग जाए कि उसकी ज़िंदगी के अयाम अब थोड़े हैं, तो फिर वो रोता है, वो गिरियाज़ारी करता है, वो रोज़े रखता है, वो नज़र न्याज़ें करता है, वो शुक्रगुजारियाँ गुज़रानता है कि शायद खुदा ओ कहरे शदीद से बाज आ जाए। यहाँ पर भी नैनवा की हालत ठीक नहीं है, लोग जो हैं मुश्किल का, परेशानी का शिकार हैं, लेकिन खुदा ने किसी एक को भेजा है पैगाम देकर। आज भी खुदा बहुत सारों के मुंह में अपने पैगाम को रखे हुए है, वो भेजता है अपने बंदों को, अपनी बंदियों को, वो गली गली, शहर शहर, घर घर में अपने लोगों को भेजता है ताकि उसके मुंह की बात आपके साथ की जाए। अजीज बहनों और भाइयों, यूना को भी भेजा गया नैनवा के अंदर, और वो वहां पर गया और उसने जाकर इस बात की मुनादी की कि खुदा जो है उसने फैसला किया है कि वो नैनवा को क्या करेगा, तबाह कर देगा। लेकिन जब लोगों ने अपना रवैया चेंज कर लिया, लिखा है कि यहाँ पर जो है बाइबल मुकद्दस बताती है कि बादशाह अदना वाला सब ने टाट ओढ़ा, तख्त से उतर गया, ठीक है, बादशाही लिबास उतार डाला, टाट पहन लिया, राख पर बैठ गया, और बादशाह और अरकाने दौलत और फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि इंसान या हैवान, गल्ला या रमा कुछ ना खाए, कुछ ना पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हों और खुदा के हजूर गिरियाज़ारी करें। लिखा है कि सब ने अपने अपने काम छोड़ दिए। जब कोई मुसीबत आ जाए, जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर लोग उसकी तरफ ही लग जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। अजीज बहनों और भाइयों, हमने अपने ताल्लुकात खुदा के साथ ऐसे बना के रखने हैं कि जब कोई मुश्किल आए, जब कोई परेशानी आए, तो जब हम अपने हाथों को उठाएं तो खुदा जो है वो क्या करे, रहम करे। लिखा है कि लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हों और खुदा के हुजूर गिरियाज़ारी करें, लेकिन हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। अजीज बहनों और भाइयों, मैंने पहले भी बताया कि खुदा कभी भी किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। और अगली आयत में लिखा है कि जब नैनवा ने इस बात को समझ लिया, नैनवा के लोगों ने इस बात को जान लिया कि खुदा जो है वो इस शहर को तबाह करने वाला है, तो उन्होंने अपनी सोच को बदला, उन्होंने तौबा की, खुदा पर ईमान ले आए और खुदा ने शहर को महफूज कर लिया। अगर आप समझते हैं कि आप मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, दुख की हालत में हैं, तो आपके पास एक राह है और वो यीशु मसीह नासरी है। रोज़ा रख के उसकी बारगाहों में आ जाएं, उसकी परस्तिश करें, उसकी सताइश करें। खुदा बड़े से बड़ी मुश्किलों को जो है वो टालने की कुदरत रखता है। ईमान रखें कि खुदा मेरे लिए, आपके लिए सब कुछ कर सकता है। देखते रहें 5 टेलीविजन और खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। खुदा का फजल, खुदा का रहम, उसकी कुदरत आपकी ज़िंदगियों पर हमेशा जारी रहे और आप उसकी मोहब्बत में, उसके प्यार में बढ़ते चले जाएं और देखते रहें 5 टेलीविजन।